नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजू सोशियोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्री ऑकबर्न द्वारा दिए गए फेमस सिद्धांत कल्चरल लॉग यानी कि सांस्कृतिक विलंबना के बारे में। और इस सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपनी फेमस बुक सोशल चेंज, जो कि 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, में बताया था। एक बार आप इस बुक का पूरा नाम देख सकते हो, सोशल चेंज विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड ओरिजिनल नेचर। इस बुक में उन्होंने इस शब्द कल्चरल लॉ का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जहाँ पे कल्चरल शब्द का अर्थ आपको पता ही है सांस्कृतिक। लॉग का तात्पर्य क्या होता है? पिछड़ापन। तो सांस्कृतिक पिछड़ापन। तो अगर हम सरल शब्दों में बोले तो कल्चरल लॉ का अर्थ क्या हुआ? सांस्कृतिक पिछड़ापन। अब सांस्कृतिक पिछड़ापन है क्या, इसके बारे में ऑकबर्न ने क्या विचार प्रस्तुत किए, इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सांस्कृतिक विलंबना को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑकबर्न ने संस्कृति के दो पक्षों, भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति के बारे में बताया है। अब भौतिक संस्कृति किसे कहते हैं? अगर हम भौतिक संस्कृति की बात करें तो भौतिक संस्कृति में जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं, जो मूर्त तरह की चीज़ें होती हैं, उनको रखते हैं। जैसे कि किसी भी समाज में वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, प्रतिदिन के प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत, यानी कि मटेरियल कल्चर। और जब हम बात करते हैं अभौतिक संस्कृति यानी कि नॉन मटेरियल कल्चर की, तो वहाँ पे आपकी परंपरा, जाति प्रथा, रीति रिवाज, विश्वास, पूजा पाठ का तरीका, जो चीज़ें मेनली समाज के द्वारा अपनाए गए कुछ बातें हैं, व्यवहार करने के तरीके हैं, वो सारे आते हैं अभौतिक संस्कृति में। तो सांस्कृतिक विलंबना से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसे ऑकबर्न ने सोशल चेंज नाम की उनकी बुक, जो कि 1922 में आई थी, उसमें बताया है। और उन्होंने विलंबना शब्द का अर्थ क्या बताया है? पिछड़ापन। और सांस्कृतिक विलंबना से जुड़े इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उन्होंने संस्कृति के दो पक्ष, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति के बारे में बताया है। अब हम समझते हैं कि सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ होता क्या है। सांस्कृतिक विलंबना का सिंपल अर्थ ये है, अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ जाना। संस्कृति दो हैं, भौतिक, अभौतिक। अभौतिक संस्कृति चूंकि गति में बहुत धीमी रहती है, उसकी रफ्तार भौतिक संस्कृति की अपेक्षा बहुत ही धीमी होती है, इसलिए उसका पिछड़ बिल्कुल कॉमन है। क्योंकि देखो, रेस हो रही है दो संस्कृतियों के बीच में। कौन कौन से? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति। अब इसमें एक आगे निकलेगा, एक पीछे निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो कौन सी आगे निकल रही है? वो निकल रही है भौतिक संस्कृति। और एक जो पीछे रह जा रही है वो है अभौतिक संस्कृति। पिछड़ेपन का तात्पर्य क्या है? विलंबना। और बात हो रही है संस्कृति की, तो सांस्कृतिक विलंबना यानी कि अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति की तुलना में पीछे रह जाना या उन दोनों की गति में असामंजस्य उत्पन्न हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सांस्कृतिक विलंबना। एक बार हम ऑकबर्न की परिभाषा को देख लेते हैं। संस्कृति के दो संबंधित भागों में यह तनाव इस कारण पड़ता है क्योंकि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं। जैसा कि आप जानते हो, भौतिक संस्कृतियाँ यानी संसाधन, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं या तकनीक या आविष्कार, इसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आते हैं। अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ वर्षों में ही हमने सेल फोन या मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के यूज़ शुरू करे थे, और हर कुछ महीनों में उनके अपडेटेड वर्जन आते जाते हैं। या कार्स आप यूज़ कर रहे हो, या टेलीविज़न, या किचन से रिलेटेड सामान, या घर बनाने के सामान, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आसपास, अपने पहनने के लिए कपड़े, हर तरह की चीज़ों में टाइम नहीं लगता है, चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती हैं। और अगर हम तुलना करें अभौतिक संस्कृति में, जैसे कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे विचार, हमारी प्रथाएं, हमारी परंपराएं, जाति व्यवस्था, देखो आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से है, पर क्या उसमें बहुत हद तक चेंज हो गया है? जिस तरह टेक्नोलॉजी या आविष्कार या हमारे रिसोर्सेज में चेंजेस आ रहे हैं, जितनी जल्दी हम अपने ट्रैवलिंग की चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, क्या उतनी स्पीड से हमारे विचार भी बदल रहे हैं? छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, इन सारी चीज़ों में तो उतनी जल्दी से नहीं परिवर्तन आया ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि संस्कृति के दो संबंधित भागों में यह तनाव इस कारण पड़ता है क्योंकि वे असमान गति से परिवर्तित होते हैं। अभौतिक संस्कृति क्योंकि विचार वगैरह की चीज़ें होती हैं, प्रथाओं की चीज़ें होती हैं, कार्य करने के ढंग, विचार करने के ढंग से संबंधित होती हैं, तो वो भौतिक संस्कृति की अपेक्षा हमेशा धीमी गति से परिवर्तित होती हैं। ऐसी स्थिति में हम उसे उस भाग की विलंबना कहते हैं जो धीमी गति से परिवर्तित हो रहा है। यानी कि यहाँ पे अभौतिक संस्कृति के बारे में बात हो रही है कि ये इसकी विलंबना है कि इस रेस में वो पीछे रह गया। तो सांस्कृतिक विलंबना का सिंपल अर्थ है, अभौतिक और भौतिक संस्कृति के बीच में जो रेस हो रही है, उसमें अभौतिक, नॉन मटेरियल कल्चर पीछे रह जा रहा है। सांस्कृतिक विलंबना को उदाहरण के जरिए आप और अच्छे से समझ सकते हो। हमारे भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे।
शिक्षा व्यवस्था में, हमारे रहन सहन में, हमारे पहनने के तरीके में, हमारे खान पान के तरीके में। पहले हम लोग ज़मीन पे बैठ के खाते थे, बट अब सबके घर में डाइनिंग टेबल हो गई हैं। पहले धोती कुर्ता पहनना करते थे, लेकिन अब सब पैंट शर्ट पहनते हैं। औरतें साड़ियाँ पहना करती थीं, पर अब वो सब भी जीन्स टॉप या जो भी आप देखते हो मॉडर्न ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं। पर आज भी कहीं ना कहीं अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें ये लगता है कि अपशगुन हो जाएगा। अगर अब हम कैसे आगे जाएं, अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो फेल हो जाएंगे या किसी अच्छे, तो ये जो हमारी सोच का तरीका है कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो कुछ अपशगुन होगा, वो हमारी अभौतिक संस्कृति के उदाहरण है। और हमारे पहनने के ढंग, खान पान के ढंग, बातचीत करने के ढंग, ये सारी चीज़ें या हमारी डेली यूज़ की चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपकी आती हैं भौतिक संस्कृति के अंतर्गत। तो सांस्कृतिक विलंबना क्या कहती है कि अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से जब पिछड़ जाती है, उसकी गति धीमी पड़ जाती है, तो उस पिछड़ेपन को हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना। जैसे कि औद्योगिकरण या नगरीकरण के कारण ग्रामीण समाज या ग्रामीण उद्योगों या ग्रामीण समुदाय का तो एक तरह से आप देख रहे हो विनाश हो रहा है। सभी के सभी लोग शहरों में आके रह रहे हैं, शहरों के रहन सहन, काम काज, बोल बात, व्यवहार, हर चीज़ को अपना रहे हैं। तो ये क्या है? भौतिक संस्कृति का प्रसार है। पर दूसरी ओर जब अभौतिक संस्कृति की हम बात करते हैं, वही लोग आपस में जाति पात, छुआछूत, पारंपरिक जो विचारधारा है रहन सहन की, या अंतर्जातीय विवाह नहीं करने चाहिए हमें, वो नीच है, वो ऊंच है, ये सारी जो विचार हैं, इसमें उस लेवल पे परिवर्तन नहीं आया है जिस लेवल पे भौतिक संस्कृति में आया है। तो जो ये रीति रिवाज है, प्रथा है, विचार है, परंपराएं, इन प्रथाओं को, पूजा पाठ करने के तरीकों को, जो कि बिल्कुल पुराने, आज से कई साल पहले जिस तरह से चलती आ रही हैं, वैसे जो चल रही है, उन्हें अभौतिक संस्कृति माना जाता है। और हमेशा से भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से थोड़ी तीव्र गति से चली है। अभौतिक संस्कृति में चेंज हो पाना या गति में तीव्रता ला पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बनते ही लोगों के समर्थन से हैं। सालों दर साल, पीढ़ियों से लोगों की सहमति से ये विचार या प्रथाएं या रिवाज या कार्य करने का एक ढंग जो बना हुआ है, इसमें परिवर्तन हो पाना थोड़ी तीव्र गति से मुश्किल है। होता है पर बहुत धीमी धीमी गति से होता है। उसकी तुलना में भौतिक संस्कृति बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो आप ये चेंजेस अचानक से नहीं ला सकते, लाओगे तो इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करने में भी समय लगेगा। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि सांस्कृतिक विलंबना का कारण क्या है? ये भौतिक जो संस्कृति है ये हमेशा तीव्र गति से काम करती है, अभौतिक संस्कृति क्यों नहीं इतनी तीव्र गति से चलती है? ये हमेशा पीछे क्यों रह जाती है? तो इसके पीछे का कुछ कारण ऑकबर्न और निमकॉफ ने बताया है कि देखो, संस्कृति के जो विभिन्न भाग हैं उनमें असंतुलन का प्रमुख कारण है व्यक्ति का हठवादी स्वभाव। यानी जो व्यक्ति होता है वो रूढ़िवादी होता है, वो इतनी जल्दी अपनी परंपराओं, अपने विचारों को, अपने विश्वासों को, अपनी धार्मिक भावनाओं को त्याग नहीं सकता, ना ही उसमें शीघ्र परिवर्तन कर सकता है। एक बार जो व्यक्तियों ने मान लिया है कि ये हमारे विचार, कार्य और विश्वास का तरीका है, तो ये वही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पूर्वज भी ऐसे ही करते आए हैं। दूसरी चीज़, व्यक्ति की जो निष्ठा होती है प्राचीनता के प्रति होती है, कि वो जो पुराने विचार या पुराने लोग जो थे, हमारा जो इतिहास था, हमारी पुरानी बातें जो थी, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। अतीत के प्रति लोगों को गर्व होता है, उसके प्रति निष्ठा होती है, जुड़ाव की भावना सबके हृदय में बनी रहती है, जिसके कारण वो अपने पूर्वजों के विचार या चिंतन को सदैव महान या तार्किक मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग के ही कल्चर में अगर देख लो, इंडियन कल्चर में हमेशा से बोला जाता है सुबह उठो, सुबह की हवा अच्छी होती है, योग करना चाहिए। बीच में थोड़े से पाश्चात्य प्रभाव के कारण ये आया कि नहीं चलो मॉडर्न लाइफस्टाइल अपनाते हैं, पर देखो अब फिर से वही बात हो रही है कि आप अच्छे खाने खाओ, योग करो, प्रकृति से जुड़ो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो हमें ऐसा लगता है कि जो भी पूर्वजों ने विचार बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा तार्किक भी होंगे, लाभदायक भी होंगे, इसलिए उन्हें छोड़ पाना आसान नहीं होता। इसीलिए अभौतिक संस्कृति में चेंजेस बहुत रेयर केसेस में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निजी स्वार्थ। देखो, अभौतिक संस्कृति का भौतिक संस्कृति से पिछड़ने के पीछे निजी स्वार्थ का कारण क्या हो सकता है? देखो, जो जाति प्रथा है, छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, इसमें जो लोग ऊपर हैं या जिनकी स्थिति अच्छी है, वो जानबूझ के नहीं चाहेंगे कि जाति प्रथा या छुआछूत की कुप्रथाएं हमारे देश से दूर हों। उनकी क्या प्रॉब्लम है? उन्हें तो सब कुछ अच्छा ही मिल रहा है, वो अच्छी स्थिति में है, उन्हें कोई नीचा नहीं दिखा रहा, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। तो कभी कभी जो निजी स्वार्थ होते हैं, जो लोग अच्छे लाइफस्टाइल में जी रहे हैं वो चेंज नहीं चाहते हैं। जो बिल्कुल उस टाइम की जो स्थिति है उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो वो नहीं चाहेंगे कि उसमें चेंज हो। तो इसलिए अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से इसलिए भी पीछे रहती है क्योंकि कुछ लोगों के अपने निजी स्वार्थ होते हैं। तीसरी पॉइंट है कि
किसी भी चेंज को अपनाने में हमेशा ह्यूमन जो ब्रेन होता है वो डरता है। ये नेचर होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि नई चीज़ को अपनाने में इंसान को थोड़ा डर लगता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनको डर नहीं लगता, नहीं तो नए विचारों को अपनाने में इंसान हिचकता है कि क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं। अगर कुछ ने कर रखा है तो फिर भी एक बार को आपके अंदर मोटिवेशन होगी, बट अगर किसी ने भी नहीं किया है तो आपको ऐसे रैंडम कुछ भी अलग करने के लिए सोचना पड़ता है कि क्या ये सही जाएगा कि नहीं, समाज इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, मेरी क्या समाज में निंदा हो जाएगी या प्रशंसा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं हर किसी को आगे नहीं बढ़ने देती। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है, समाज से बिल्कुल अलग दिशा में काम करने लगते हैं। दूसरी चीज़, इन नए विचारों की आप परीक्षा भी नहीं ले सकते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभौतिक संस्कृति क्यों पिछड़ी रहती है। बहुत से रीज़न है इसके पीछे, निजी स्वार्थ है, व्यक्तियों का बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, नए चीज़ों को एक्सेप्ट करने के पीछे का डर है। ये सारी चीज़ें अभौतिक संस्कृति को हमेशा ही भौतिक संस्कृति से पीछे रखती हैं, उसकी गति को धीमी करती हैं, उसकी रफ्तार को मंद बनाती हैं। और अभौतिक संस्कृति के इस पिछड़ेपन के कारण और इन दोनों ही संस्कृतियों के इस असामंजस्य की स्थिति को समाजशास्त्री ऑकबर्न ने क्या बोला है, सांस्कृतिक विलंबना। और अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? तो आंसर होगा डी, ऑकबर्न ने। सेकंड क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था किन के द्वारा? WF ऑकबर्न द्वारा या MN श्रीनिवासन द्वारा या CH कूले द्वारा या DP मुखर्जी द्वारा? तो आंसर होगा 1, WF ऑकबर्न द्वारा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक विलंबना यानी कल्चरल लॉग का अर्थ है परंपरा एवं आधुनिकता के मध्य अंतराल। गलत जवाब। पूर्व एवं पश्चिम के बीच का अंतराल, बिल्कुल गलत जवाब। संस्कृति और सभ्यता के बीच का अंतराल, गलत जवाब। भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति यानी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर के मध्य का अंतराल, बिल्कुल सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल SG सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।